अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज जो है हम इंस्टॉलमेंट सेल के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉलमेंट सेल जो है वो इंतहाई मुश्किल टॉपिक है, लेकिन हम इसे आसान करके समझने की कोशिश करेंगे। और आज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो समझ लेते हैं इंस्टॉलमेंट सेल होता क्या है। मिसाल के तौर पे हम दो तरह की सेलिंग करते हैं यानी परचेजिंग करते हैं। एक सेल वो सेल होता है, हम डायरेक्ट जाते हैं प्रोडक्ट को परचेज करके ले आते हैं कैश पे। और एक सेल ऐसा सेल होता है जो हम जाते हैं परचेज करके आते हैं, प्रोडक्ट घर ले आते हैं और उसके बाद जो है उसकी जो कीमत है, जो उसका रेट है, वो हम टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं। तो वो तमाम सेल्स जो है वो इंस्टॉलमेंट सेल्स कहलाते हैं। ऐसे तमाम प्रोडक्ट तो उसकी जो भी कैलकुलेशन होती है उसके बारे में आज हम समझेंगे और इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें जो है दो तरह की जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। इसमें दो टाइप हिस्सा इसका, एक कैलकुलेशन का और एक जो है वो इसमें रिकॉर्डिंग का। तो 50% इसमें कैलकुलेशन होता है और 50% इसमें रिकॉर्डिंग होता है। क्लियर? तो समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ जो है वो एक चार्ट पेश करूँगा कि ये तरीका है, ये फॉर्मूले जो है वो इस्तेमाल होते हैं, इस तरह से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन होगा वो इस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और देखिए कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे वो कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल मालूम करेंगे कि कितने की चीज़, जो भी चीज़ बेची गई है उसकी कीमत क्या थी, उसकी टोटल कॉस्ट क्या थी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिक्री। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये 200 है। तो ये इसमें जो है मैं परचेज ऐड कर देता हूँ। परचेज जो है वो मिसाल के तौर पे 500 है, सही। इसको ऐड करेंगे तो ये 700 हो जाएगा। ये हो गया। जो भी ऐड करके आता है वो मेरा क्या होता है, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। ये मेरे पास अवेलेबल है सेल करने के लिए, सही। अब इसमें से मिसाल के तौर पे मर्चेंडाइज जो मेरे पास एंडिंग रह गए, ये साल के आखिर में रह गए, ये मिसाल के तौर पे 100 है। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इसमें से 600 बच जाएगा। ये मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, यानी जो है 600 रुपये की जो है चीज़ आपने फरोख्त की है। अब इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा वो कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी। ये डीजीपी क्या है? डीजीपी डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी जो है आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, इंस्टॉलमेंट सेल इंस्टॉलमेंट सेल, ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये 750 है। इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा वो सेपरेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना था, 600 था। तो ये इसमें से सेपरेट हो जाएगा तो कितना आएगा, 150। ये 150 क्या है, डीजीपी। यानी ये प्रॉफिट तो हो गए, लेकिन ये प्रॉफिट कब होगा, जब कंप्लीट जो है हमारे पास इंस्टॉलमेंट पे हो जाएंगे। ये वो प्रॉफिट है जो अभी हासिल नहीं हुआ, ये बाद में हासिल होगा। क्लियर है? ये तो हो गया डीजी। इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, रेट मालूम करेंगे। कंप्यूटेशन फॉर रेट। रेट मालूम करेंगे कि किस रेट पे जो ये बिक रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू डीजीपी अपॉन इंस्टॉलमेंट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेट का फॉर्मूला है। रेट का फॉर्मूला क्या है, डीजीपी अपॉन इंस्टॉलमेंट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहीं से हम वैल्यू देख लेते हैं, डीजीपी की वैल्यू कितनी है कि 150, तो 150 हो गया। इंस्टॉलमेंट सेल कितने का क्या था, 750 का, तो ये 750 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे
तो हमारे पास जो है वो रेट कितना आ जाएगा 20%। ये हमारे पास रेट आ गया 150 डिवाइड बाई 750 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो रेट हो गया। उसके बाद हम क्या आखिरी जो हमारा काम है वो क्या है कंप्यूटेशन को आरजीबी क्या है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी ये वो प्रॉफिट है जो हमें हकीकत में असली में जो है उस साल के एंड तक या उस वक्त तक जो है जितना हासिल हुआ होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आर जी पी इज इक्वल टू जो हमारे पास रेट आया है रेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कैश कलेक्शन से, यानी वो कैश जो हमें उस वक्त तक उस प्रोडक्ट से हासिल हुआ रेट को हम कैश कलेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो रेट आया था वो 20 था, लेकिन ये 20% में था, तो इसको परसेंट से हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा मल्टीप्लाई का। कैश कलेक्शन सपोज कर लेते कि हमने जो इस साल जो है 300 रुपये का ये जो है सामान जो है वो 750 रुपये का सेल किया था इतने का, जिसमें से हमें साल के आखिर में 300 रुपये जो है वो फायदा यानी जो हमारे पास आ गया। तो इसमें से हम रेट अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेट से क्या करेंगे कैश कलेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 300 ये आपका कितना हो जाएगा 60। तो आर जी बी की वैल्यू आ गई, ये कितना हो गया 60। तो ये वो चार कैलकुलेशन है जो कि आपको लाजमी तौर पे करने होंगे, ये आपको करने ही करने हैं। कोई भी सवाल हो ये तकरीबन जो इंस्टॉलमेंट सेल के तमाम जो है वो क्वेश्चन में आपको नजर आएंगे, ये कैलकुलेशन आपको करने ही पड़ेंगे। अब हम आते हैं रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग में भी हमारे पास दो टाइप्स के रिकॉर्डिंग हम करेंगे, एक जर्नल रिकॉर्डिंग करेंगे और दूसरा जो है एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री में हमारे पास क्या क्या होगा, सबसे पहले तो हमने जो है वो परचेज किया था, चीज़ें परचेज की थी, तो एक जो है वो परचेज का अकाउंट चले आएगा। परचेज का अकाउंट परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। कितने का हम लोगों ने परचेज किया था 500 रुपये का, तो वो 500 रुपये से हम इसको क्रेडिट और डेबिट कर देंगे। सही है, ये हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री की थी। उसके बाद जो है दूसरा हम लोगों ने सेल किया था, तो यहाँ पे जो है वो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट सेल हम लोगों ने 750 की थी, तो वो 750 डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जो तीसरी रिकॉर्डिंग होगी वो हम लोगों ने कैश कलेक्शन का किया था, तो कैश हमारे पास आ गया, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 300 का, तो 300 डेबिट और 300 क्रेडिट हो गया। और फिर यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि इस साल में जो हमारे पास कुछ ना कुछ खर्च भी हुआ है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट मिसाल के तौर पे जो है वो 50 रुपये का हम लोगों ने खर्चा किया। तो ये हो गया आपके पास जो है वो डेबिट और क्रेडिट। ये जर्नल एंट्रीज आपको लाजमी करनी पड़ेगी, यानी जो भी आपके पास जो सवाल दिया जाएगा सवाल के हिसाब से कुछ जो है एंट्रीज ये तमाम जैसे कि परचेज का, इंस्टॉलमेंट सेल का, कैश का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, ये आपके पास जर्नल एंट्रीज रहेंगी। अब हम देख लेते हैं एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज में क्या है, यहाँ पे आपके पास कुछ लिमिट्स हैं। यहाँ पे 4 एंट्रीज नहीं होंगी और 4 एंट्रीज के जो ऑर्डर है जो यहाँ पे मैं बताऊंगा वही ऑर्डर जो है आपको तमाम क्वेश्चन में सवाल जैसा भी एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज जब भी आप करेंगे उसमें यही 4 जो एंट्रीज होंगी और इसी ऑर्डर से होंगी। ऑर्डर भी चेंज आप नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑर्डर है, यानी कौन कौन से एंट्रीज। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट आप डेबिट करेंगे और परचेज क्रेडिट कर देंगे। कितने से जितने से आप चीज़ को जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की वैल्यू होगी उससे आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे। 600 था हमारा, तो
600 आ गया। सेकंड एंट्री इंस्टॉलमेंट सेल किए होंगे, इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट, हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल उसमें से माइनस किया था और आपके पास डीजीपी आ गया था। इंस्टॉलमेंट सेल आपका 750 का था, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो 600 का था, बच गया 150। यही ऑर्डर होगा, सेम इसी तरीके से आपको करना होगा। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो डीजीपी मालूम किया था, तो यहाँ पे डीजीपी डेबिट हो जाएगा और आरजीपी क्रेडिट हो जाएगा। किससे? आरजीपी की जो वैल्यू आई थी, जो हम लोगों ने कैश से मल्टीप्लाई करके रेट को हासिल किया था, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। कितना? 60 था, तो यहाँ पे भी 60 आ जाएगा। क्लियर है? और आखिरी में जो है वो फोर्थ एंट्री होगी आरजीपी डेबिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट और कैपिटल क्रेडिट। आरजीपी हमारा 60 आया, 60 से डेबिट हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोगों ने 50 लिया, तो 50 आ गया। और साल के आखिर में जो है ये हमारे पास प्रॉफिट था, इसमें से 50 रुपये हमारा खर्च हो गया, बच गया 10 रुपये। ये 10 रुपये हमारा कैपिटल में चले जाएगा। यही वो 4 एंट्रीज है और यही सीक्वेंस रहेगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा और बिल्कुल इसी तरीके से एंट्रीज होंगी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज का फर्क होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न है, इस पैटर्न से हम तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।